ओम जी सर्वेभ्यो, कैसे हो? बढ़िया में ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वारीज रहता है कि हम तो आयुष काउंसलिंग करवाएंगे क्योंकि हमको बीएमएस पढ़ना है, आयुर्वेदा पढ़ना है। तो अब क्वेश्चंस ये करते हैं कि बेस्ट बजट कॉलेज हमारा, हम जनरल कैटेगरी से हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एससी एसटी कास्ट का हूँ, तो मेरे को बेस्ट बजट कॉलेज चाहिए। और जिसका तो गवर्नमेंट में आ गया तो अच्छी बात है, जिसका गवर्नमेंट में नहीं आता है बट आप चाहते हो कि एमएस का पढ़ाई करोगे प्राइवेट से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जस्ट क्वालिफाइड होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, जस्ट पास वाले। तो ऐसे देखा जाए तो बेस्ट बजट कॉलेज यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बीएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज है। करीब 70 से ज़्यादा बीएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज है यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बीएमएस का डिमांड यूपी में बहुत सारे। तो अब बात आता है बेस्ट बजट कॉलेज कहाँ मिलेगा। तो यूपी में आप बहुत सारे कॉलेज ऐसे ढूंढ सकते हो प्राइवेट कॉलेज में, और ऐसे ऐसे कॉलेज है जो कि 1,80,000 फीस पर ईयर में आपको एडमिशन दे देते। बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उधर एडमिशन लो। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सबसे निम्न प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है 2,04,600 रुपये, 2,04,600, याद रखना 2,04,600 रुपये सबसे निम्न फीस है जो कि गवर्नमेंट ने इसको तैयार किया है, 2,04,600 रुपये। तो पहली बात तो आपको एडमिशन के लिए तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है यूपी के अंदर, आप उधर देख सकते हो। मैं किसी कॉलेज का नाम रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आप उसका नाम रेकमेंड कर रहे हो तो वो अच्छा है, फिर बाद में बोलेंगे एडमिशन लेने के बाद आप रेकमेंड किए थे इसलिए एडमिशन ले लिए, अब ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं। तो वो जो प्रॉब्लम्स आता है, जो चीज़ के वजह से प्रॉब्लम्स आता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले है लोकेशन। आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे उसका लोकेशन चेक करना जरूरी है। उसके आसपास सराउंडिंग में कितने दूर में मार्केट है, आपको कहाँ रहना पड़ेगा, या कहीं कहीं कॉलेज जंगल के अंदर होता है, उससे 10, 12, 15 किलोमीटर आना पड़ता है कोई सामान खरीदने के लिए। तो पहले चीज़ आपको लोकेशन देखना होगा। दूसरे चीज़ कॉलेज को आप विजिट करना है। जितने भी सारे कॉलेजेस है कहाँ है उसको विजिट करके उसके प्रॉपर फैकल्टीज़ कैसा है, उसका डिपार्टमेंट विजिट करना है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, उसका फैकल्टीज़ अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं बोल देते हैं हमारा डिपार्टमेंट इतने सारे हैं, स्टाफ हमारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, वेल डेवलप्ड है बोलते, बट जब तक विजिट नहीं करोगे तब तक विश्वास या भरोसा नहीं कर सकते हो। हॉस्पिटल वेल मेंटेन होना चाहिए। हॉस्पिटल वेल मेंटेन का मतलब हॉस्पिटल सही से वर्क करना चाहिए, हॉस्पिटल्स में प्रॉपर पेशेंट आना चाहिए, हॉस्पिटल में प्रॉपर ओपीडी आईपीडी रहना चाहिए। तो वो सबको भी चेक करना जरूरी रहता है। उसके बाद उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, लाइब्रेरी का फीस, रूम का फीस, कैंटीन का फीस, मेस का फीस, उसमें अटैच है या अलग है। क्योंकि ऐसे भी कॉलेज होते हैं पहले बोल देते हैं तो 2 लाख में आपका एडमिशन करवा देंगे, उससे 10-15 हज़ार कम से भी हम करवा देंगे। उसके बाद उधर जब आप एडमिशन ले लेते हो बोलते हैं इसका फीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसका फीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले ही फीस स्ट्रक्चर क्लियर करके रखना है आप लोगों को। ऐसे भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पर आपको पहले बोल देते हैं कि आपका हम सीट बुकिंग करवा देते हैं, हम आपका एडमिशन हम करवा देते हैं पहले ही। ऐसे किसी में भी नहीं होता है। जब तक आपका काउंसलिंग नहीं होता है तब तक बीएमएस में एडमिशन नहीं होता है। तो ये चीज़ क्लियर करके रखना। जब तक आपको कोई बोलेगा कि आप सर आ जाओ, आप अपना एडवांस दे दो, हम आपका बच्चों का या आपके लिए हम सीट रखवा देते हैं, इसको कभी भी यकीन मत करना क्योंकि काउंसलिंग के तहत ही आपका एडमिशन होगा। तो इसीलिए अवेयर रहना आपके लिए ज़रूरत है। कोई भी बोलता है तो मानना ही नहीं, पहले तो काउंसलिंग होगा, उसके बाद कॉलेज की परमिशन मिलेगा कि आप उधर एडमिशन ले सकते हो। पहले ही किसी को पैसा मत दे देना क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। और ये था बेसिक वीडियो कि लो बजट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। इफ़ आप लो बजट में आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या चेक करके ही एडमिशन लेना है। तो मिलते हैं
अगले एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।